अपने नाम चढ़वा लिए। किसके नाम से कराया? परिवार के जन हैं, अरविंद मिश्रा, राधाचरण मिश्रा, जमुना मिश्रा एवं अन्य लोगों के नाम चढ़वा लिए। पहले किसके नाम से थी जमीन? पहले हमारे दादाजी के नाम से थी। 1960 से हम लोगों के दादाजी के नाम पर हैं। उसके बाद 2014 में बंटवारा हुआ, इन लोगों के सब लोगों के नाम अलग हुए, हमारे दादाजी के नाम अकेले से आए। इसके बाद हम लोगों के नाम पे आए 2018 में। इसके बाद अभी तक कोई विवाद नहीं, लेकिन इनकी क्योंकि साठगांठ हो चुकी थी एसडीएम महोदय से, इसलिए हम लोगों ने इस प्रकार का कृत्य किया है, जिसका पूर्ण उद्देश्य लालच की दृष्टि से ही है और कोई इनके पास साक्ष्य नहीं है। हमारे पास सारी रजिस्ट्रियाँ हैं, सारे कागजात हैं, दस्तावेज हैं। इसके अलावा इनका एक प्रकरण न्यायालय में भी लगा हुआ है, क्योंकि इनकी साठगांठ हो गई है, इसलिए इन्होंने दूसरे आवेदक के नाम से पुनः एसडीएम साहब से केस लगवा के और ये कार्रवाई करवाई, जिसमें हम लोगों को किसकी लापरवाही मानते हैं? इसमें सीधी अनुविभागीय अधिकारी एसडीएम महोदय की लापरवाही है। केस रजिस्टर्ड करने के बाद हमें कोई नोटिस नहीं मिला है, कोई जानकारी नहीं मिली है। सीधे इन 10 दिनों में 24 एकड़ ज़मीन का फैसला कर दिया जाता है और ऑनलाइन दर्ज भी हो जाती है। इसके बाद मैं आपको एक और सूचना देना चाहता हूँ कि हमारी श्रीमती पत्नी है, इनके नाम तो मैंने अपना हिस्सा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से उस पर एसडीएम बलवीर रमन द्वारा उसको सिविल प्रकृति का मानते हुए खारिज भी कर दिया। इसके बाद ये सिविल में भी चले गए, इनने दावा भी किया और लंबित भी है वहाँ। फिर इनने इन सब अधिकारियों से मिलकर पुराना पेंडिंग आवेदन दोबारा जांच में लिया और उस पर जांच करवाई गई। उस पर हमने आपत्ति भी लगाई है और बताया भी गया कि प्रकरण क्रमांक 181 और 6/3/2024 को आदेश हुआ था इस पर, जो सिविल प्रकृति का मानते हुए न्यस्त किया गया था। लेकिन हमारी आपत्ति को भी हमने गंभीरता से नहीं लेते हुए और इसको कलेक्टर साहब को भेजा। कलेक्टर साहब ने अनुमति अमान्य की उनकी। फिर ये कमिश्नर साहब के पास गए, उनने शर्त के आधार पर अनुमति दी कि दोनों पक्षों को सुनकर साक्ष्य सुनवाई दस्तावेज प्रस्तुत करने का अवसर दें। लेकिन इनने गोपनीय तरीके से न नोटिस दिए, न हमें तलब किया और गोपनीय तरीके से इनने आदेश पारित कर दिए 17/10/2025। और इसके बाद तुरंत हल्का पटवारी और तहसीलदार द्वारा कंप्यूटर में दर्ज भी कर दिया गया फिर विष्णु और ये बेचने का प्रयास किया जा रहा था। सोमवार को 27 तारीख को रजिस्ट्री हो रही थी, जहाँ गोलू कदारी इसको खरीद रहे थे, वहाँ आए थे ये लोग और माने ये खरीदार थे? हाँ, खरीदार थे। बेचने वाला कौन था? बेचने वाले जो राधाचरण, अरविंद, जमुना और ये कितने एकड़ जमीन थी टोटल? ये 24.5 एकड़ जमीन पूरी बेच रहे थे? नहीं, इसमें इनने हिस्सा बनवाए थे, जो हिस्से खसरे में आधार पर बने हैं उस आधार पर बेच रहे थे। कितने एकड़ जमीन बेच रहे थे? अब ये तो पता नहीं कितने बेच रहे थे, कितने। इसमें एसडीएम का क्या रोल है? अब एसडीएम इन लोगों के साथ मिले हुए हैं पूरी तरह से, नहीं तो इतनी गोपनीय तरीके से आदेश होता है कहीं। आप जब एसडीएम साहब को नहीं सुनाया आपने? हमने सुनाया तो वो हमको बोलते रहे कि इसमें हमने स्टडी नहीं कर पाए, हमसे गलती हो गई इस फाइल में और आप लोग थोड़ा सब्र करो, हम आपका सुधारवा दे रहे हैं, आपकी जो कुछ होगा मदद करवा दे रहे हैं। और ये सब कहते हुए 15 दिन से टालते रहे। तो आज कहाँ पर आए थे आप? कलेक्टर महोदय को सुधारना आए थे जनसुनवाई। क्या चाहते हैं आप? अब यही चाहते कि हमारी भूमियाँ वापस प्रवेशी जहाँ की तहाँ करवाई जाए और जो पुराना प्रकरण है उसी को यथावत रखा जाए। प्रकरण क्रमांक 181 जो सिविल प्रकृति का मानते हुए न्यस्त किया गया, उसकी कोई दोबारा अपील भी नहीं की गई, इसलिए वो आदेश अंतिम था। और एक और मामला है, हमारी छोटी बहू भाई की मैसेज है, उनको तो पार्टी ही नहीं बनाया उनको, और उस आदेश में पहले वो नंबर छोड़ा गया, फिर 22 तारीख को राधाचरण के द्वारा एक सूची संशोधन का आवेदन लगा के उसको फिर जोड़ा गया और 22 को आदेश हो गया और उसमें मतलब अंकिता के नाम जो रजिस्ट्री थी और वर्तमान खतरे में दर्ज था, उनको कहीं तो कोई पार्टी नहीं बनाया और सीधे नाम चेंज हो गया। सर परेशानी ये है, ये एसडीएम, तहसीलदार, पूर्व तहसीलदार और वर्तमान तहसीलदार हल्का पटवारी द्वारा मिलीभगत करके हमारी भूमियों की प्रविष्टि बदल के बेचने का प्रयास किया जा रहा है। और ये एसडीएम अपने अखिल राठौर सर, पीयूष दीक्षित जी, वर्तमान इसके पहले जो पूर्व तहसीलदार थे संदीप तिवारी जी और हल्का पटवारी मान सिंह ठाकुर। निजी स्वार्थ है क्या? इनका निजी स्वार्थ हो सकता है, लेन देन हो सकता है, दबाव हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। लेकिन वो जमीन तो आपके नाम है तो फिर नहीं, नाम में चढ़ा दिए ना इनने, नाम तो किसके नाम चढ़ा दिए? ये जमुना, अरविंद, राधाचरण और काफ़ी सारे नाम हैं, 8-10 नाम चढ़ गए हैं उसमें, हिस्सेदार बना दिए।
ये इन 1960 के बाद हमारा नामांतरण हमारे दादाजी के नाम हुआ था। इसके बाद से आज तक कोई आपत्ति दायर नहीं है, कुछ भी कहीं नहीं है। इनने एक फर्जी आवेदन लगाया 2022 को रिकॉर्ड सुधार के नाम पर। रिकॉर्ड सुधार के नाम पर इनने आवेदन लगाया तो वो कलेक्टर महोदय के पास भेजा गया। तत्कालीन SDM उस समय जो भी रहे हों उनके द्वारा, तो उनको अनुमति नहीं मिली, तो वो पेंडिंग पड़ा रहा। फिर इनने दोबारा आवेदन लगाया, ऊपर नीचे एक क्रम बदल के आवेदक का, और उस पर बलवीर रमन सर SDM थे। उस समय नायब तहसीलदार मैडम संध्या अग्रवाल थी, और उनके द्वारा जांच प्रतिवेदन तैयार किया गया। उसमें हमने अपने भी कागज़ लगाए, आपत्ति पेश की, तो उन कागज़ और सब उस दस्तावेजों के आधार पर उन्होंने उसको सिविल प्रकृति का माना। क्योंकि जो खसरा में टिप्पणी नहीं है, लेकिन खतौनी जो 5859 की उसमें विधिवत टिप्पणी दर्ज है नामांतरण आदेश की। उसके बाद बलवीर रमन सर ने भी उसको जांच को देखकर सिविल प्रकृति का मानते हुए उसको निरस्त कर दिया। फिर ये सिविल में दावा भी कर चुके हैं, अभी वहाँ लंबित भी है मामला। फिर इनने SDM और तहसीलदार और पटवारी से मिलकर साठगांठ करके वो पुराना आवेदन जो पेंडिंग था उसको पुनः जांच में लेकर उस पर कार्रवाई करना चालू कर दिया। तब हमें पता चला तो हमने उस पर आपत्ति लगाई। उसमें हमने लिखा भी गया कि सर इसके प्रकरण क्रमांक भी लिखा कि 181 प्रकरण क्रमांक 6/3/2024 आदेश दिनांक इसका निराकरण हो चुका है, और ये सिविल प्रकृति का मानते हुए बलवीर रमन सर ने इसको खारिज कर दिया था, और ये सिविल में दावा भी कर चुके हैं, वहाँ लंबित भी है। इसके बाद इनने कलेक्ट्रेट भेज दी। कलेक्टर साहब ने भी इनको अनुमति नहीं दी, इसी बेस पर उन्हें अमान्य कर दी अनुमति। फिर ये कमिश्नर साहब के पास गए तो कमिश्नर साहब ने एक शर्त के आधार पर अनुमति इन्हें दी कि दोनों पक्षों को साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत करने का अवसर देकर और दोनों पक्षों को सुनकर इसकी कार्रवाई करें। लेकिन इनने गोपनीय तरीके से न नोटिस दिए, ना हमें बुलाया, ना कुछ, और सीधा आदेश कर दिया। आदेश करने के तुरंत बाद ही हल्का पटवारी और तहसीलदार द्वारा इसको दर्ज भी करवा दिया गया, और 17 तारीख को 17/10/2025 को। उसके बाद छुट्टियां पड़ गई। जब हमें 22 तारीख को रात में ऑनलाइन देखा मोबाइल से, जब हमें पता चला कि हमारे खसरों में तो 10-10 नाम आ गए हैं। फिर उसके बाद हमने पता किया तो पता चला रजिस्ट्री भी करवा रहे हैं ये गोलू कदारी को बेच रहे थे। फिर हमें कमिश्नर साहब ने स्टे दिया उस पर, तब वो रजिस्ट्री रोक पाई। गोलू कदारी को क्यों बेच रहे हैं? गोलू कदारी इसका मास्टरमाइंड है, जो ये सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र के तहत ये किया गया है आदेश, इसका मास्टरमाइंड गोलू कदारी ही है। क्या गोलू तिवारी से आपका कोई पुराना विवाद है? जी, चुनाव का विवाद है, वो चुनावी रंजिश निकाल रहे हैं, पर्सनल बुराई। क्या लगता है इन सब चीज़ों जो आपके विरोध में है, कोई किसी और भी व्यक्ति का हाथ है क्या गोलू कदारी के अलावा? नहीं, और तो हमें नहीं पता, वो आवेदक जान है। और वो कहाँ के रहने वाले हैं गोलू कदारी? वो कदारी के ही हमारे ग्राम के। उनका हमने एक चुनाव लड़ा था उनके विरोध में, उसकी रंजिश निकाल रहे हैं।